दोस्तों का जवाब, यानी फ्रेंड्स आंसर। जब कोई तकलीफ दे तो हमें उसके अंदर तक नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह हवा मिट्टी को बहा ले जाती है, उसी तरह क्षमा रूपी हवाएं भी इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे जहन से बहा ले जाती है। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वो कभी हमारे जहन से मिट ना सके। दोस्तों, इसको हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त भियाड़ इलाके से यानी कि एक गांव से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम करते। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उससे मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। मनमुटाव होने के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए दोस्त ने चीखने की आवाज़ आई और गलती से दलदल में फंस गया। दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से निकाल दिया। इस बार भी वह दोस्त कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और एक विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा देखते दूसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें पत्थर मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुर्दे कुर्दे कर लिख रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों? तो थप्पड़ खाए दोस्त ने जवाब दिया, जब कोई तकलीफ दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे जहन से बहा ले जाए। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वो कभी हमारे जहन से मिट ना सके। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।